सो बेसिकली पूरन पोली को हम मैदे के साथ भी बना सकते हैं और आटे के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे आज मैं होल व्हीट फ्लावर यूज करने वाली हूँ। I'm not going to use maida just to make it more healthier. So we will start with the recipe. So let's get started. So first of all, let's have a quick look at the ingredients. So this is around half cup of chana dal, which I have soaked for 2 hours, and मतलब उसको मैंने 2 whistles लगाए हैं. There should not be any dana of it. मतलब दाल should be very nicely cooked. So पूरन पोली में पूरन is the flat bread or which is known रोटी. रोटी को पोली को हम रोटी बोलते हैं and पूरन is called as stuffing. So ये है हमारी चना दाल and this is half cup of sugar. So the ratio of this should be equal. Before soaking the chana dal, it was half cup. So before soaking, if it was half cup of sugar should be used. Instead of sugar, we can also use powdered jaggery, or else we can use 50-50% combination of sugar and jaggery. तो हम पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं पूरन पोली के लिए. तो सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में we will take this दाल. We will take this दाल. इसको हमने अच्छे से ड्रेन कर लिया है. इसमें पानी नहीं रहना चाहिए. हम इस दाल लिया है हमने हाफ कप, उसको हमने 2 आवर्स सोक किया है और हमने उसे 2 विसल्स दिया है. और इस दाल के साथ ही ये जो हमारी शुगर है, दिस इज अराउंड हाफ कप ऑफ शुगर. तो ये हमारी शुगर को हम दाल के साथ ही डाल के हम मिक्सर में चर्न कर लेंगे. एंड वी विल मेक अ फाइन पेस्ट ऑफ इट. The paste should we do not add any extra water to this, क्योंकि फिर हमें उसी पानी को जलाना होगा. मतलब just to we are not adding any extra water. तो हम दाल और चीनी का हमने एक पेस्ट टाइप बना दिया है. ये देखिए, this should be the texture of the paste. हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया है. सो हम इसको सेक लेते हैं. जस्ट टू स्टार्ट विद दिस, हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है. वी कैन ऐड जैगरी. जैगरी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो द रेशियो शुड बी द सेम एज शुगर, और वी कैन ऑल्सो यूज 50% चीनी and 50% गुड़. तो the ratio can be dependent as per your choice. I like it with चीनी, तो I make it with चीनी. तो ये हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है. इसको हमने ऑल ओवर घी से ग्रीस कर लिया है, so that हम जब दाल इसमें डालें तो दाल डायरेक्टली इसको चिपके नहीं. We will just turn on the flame. हम इसमें ये जो हमारा पिसा हुआ पेस्ट है चना दाल एंड चीनी का, हम ये इसमें ऐड कर देंगे. अगर हम जैगरी यूज कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डू, हम चना दाल के साथ ही जैगरी यूज कर सकते हैं. सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि चना दाल को सिर्फ डायरेक्ट सेकना नहीं है, वरना वो थोड़ी हार्ड हो जाती है. So whatever we are adding, हम चीनी या फिर जैगरी जो भी ऐड कर रहे हैं, हमें उसको उसके साथ ही ऐड कर देना है. तो ये हम इसे अब अच्छे से सेक लेंगे, so that जो चीनी का पानी है, जब तक वो पूरा चीनी का पानी नहीं जल जाए, हम उसे सेक लेंगे. इसको हम मीडियम हीट पे सेक रहे हैं, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी लो. We are doing it on a medium heat.
तो ये जो चीनी है ये अब अपना पानी छोड़ेगी, और जब तक वो चीनी का पानी पूरा तरीके से उड़ नहीं जाता और एक सॉफ्ट टेक्सचर नहीं आ जाता, हम दाल को सेकेंगे। और वी हैव टू कीप इट इन माइंड, हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है, वरना ये नीचे चिपक जाएगी। एंड मेक श्योर यू टेक अ नॉन स्टिक पैन so that it does not stick to the bottom. पूरन पोली महाराष्ट्र की वन ऑफ द स्टेपल फूड है, और मोस्टली हर ओकेजन पे लाइक गणेश चतुर्थी, होली, गुड़ी पाड़वा जो महाराष्ट्रियन न्यू ईयर है, पूरन पोली वहां पे बनती है। एंड मैं पूरन पोली खा के ही बड़ी हुई हूँ। माई ऑल फ्रेंड्स फैमिली यूज्ड टू गेट पूरन पोली इन देयर टिफिन्स। एक्चुअली इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम पूरन पोली बना के वी कैन कीप इट इन फ्रिज फॉर 4 to 5 days। और ये जो सिर्फ स्टफिंग है, हम इसको भी आराम से 5 से 6 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में, ये खराब नहीं होता है। सो लाइक वी कैन जस्ट प्रिजर्व इट। और लेफ्ट ओवर रोटी का आटे के साथ भी हम बना सकते हैं, और वी कैन मेक पूरन पोली फुल एंड ऑल्सो कीप इट। सो देखो चीनी अपना पानी छोड़ना शुरू हो चुकी है, चीनी इज लिविंग, तो ये थोड़ा लिक्विडी हो गया इसका टेक्सचर। अब इसे हमें कंटिन्यू स्टर करना है ताकि ये चीनी का पानी उड़ जाए। और ये हम एक और इसके साथ डिश बनाने वाले हैं जिसका नेम है आमटी। सो आमटी इज बेसिकली चना दाल का पानी। ये जो चना दाल का पानी है इसे हम आमटी कहते हैं। इसके साथ Have you added sugar in the dal? I have added sugar while grinding the chana dal. I have added sugar. The ratio of sugar, I'll repeat, before soaking the chana dal, it was half cup of chana dal. So according to that measure, I have taken half cup of sugar. So if I'm adding jaggery, the ratio is the same. Just the thing is, jaggery is more bit sweeter than chini, and I prefer it making with chini, so I'm making it with chini. We can also use 50% jaggery and 50% chini. अब ये कुक होना शुरू हो चुकी है, the water is getting absorbed, ये थोड़ा थिक हो रहा है टेक्सचर, तो हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर, अराउंड 1 TSP ऑफ इलायची पाउडर वी कैन ऐड। और ये है थोड़े से चॉप्ड पिस्ता एंड बादाम, चॉप पिस्ता एंड बादाम एकदम फाइनली हमने इन्हें चॉप किया है। एक्चुअली इट्स अ स्वीट डिश, और पिस्ता बादाम के बिना तो स्वीट डिश का मजा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने पिस्ता बादाम और कार्डमन पाउडर ऐड किया है। Along with that, we will add few strands of saffron. यहाँ पे हमने few strands of saffron डाले हैं to give it a nice taste. Now the dal is getting cooked very fast, तो हमें इसे continue stir करते रहना होगा। We are getting the very nice aroma of saffron and cardamom powder. ये completely optional है. You can avoid these two, but I would prefer कि आप इसके साथ ही बनाएं. It will give you very light texture, nice texture and taste to the bread. Can we use 100% jaggery? Yeah, we can use 100% jaggery as well. Obviously we can use 100% jaggery. Just make sure कि jaggery को हम या तो पाउडर फॉर्म में ले आए, या फिर हम पहले jaggery को थोड़ा मेल्ट कर ले, हाफ मेल्ट कर ले, और उसमें चना दाल डाल ले। अदरवाइज क्या होगा, हम चना दाल डालने के बाद हम jaggery को फोड़ेंगे, उसको पाउडर करेंगे, जब तक चना दाल सिक जाएगी वो चना दाल कड़क हो जाएगी। सो या देखिए ये हमारा मिक्सचर टाइट हो रहा है। इसको हम थोड़ा 2 मिनट और पकाएंगे। द फ्लेम इज मीडियम, ऑन मीडियम हीट, इट्स नॉट वेरी हाई। इसको हाई पे करते ही ये जल जाएगा, इट विल स्टार्ट गेटिंग स्टिक टू द बॉटम। तो यहाँ पे हम इसे मीडियम हीट पे ही कर रहे हैं।
सी द लिटिल बिट कलर भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा. इट विल टर्न अ लिटिल मोर डार्कर येलो साइड. सो ये हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे. एंड द टेक्सचर शुड बी समथिंग ऑफ लाइक मैश्ड पोटैटो का जैसा टेक्सचर होता है, ये उससे समवॉट वैसा ही टेक्सचर होगा. मतलब इसके हमें फाइन अच्छे से हमारे बॉल्स बन जाए, हमें वैसा टेक्सचर करना है. तो ये जो भी हम साइड में है ये हम सब डाल के इकट्ठा कर लेंगे. और ये हमारी ये जो पूरन की स्टफिंग है पूरन पोली की, वो रेडी है. सी हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं. इफ इट्स फॉर्मिंग अ बॉल then the stuffing is rightly cooked. If it's forming a ball, so yes, our puran is forming a ball. We will just give a nice mix और हम इसे एक बोल में उतार लेंगे to cool down. इसको हम एक बोल में उतार लेंगे. We have put off the gas और अब हम इसे कूल डाउन होने देंगे. हम इसे एक बोल में उतार लेंगे. तो जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी हम उसकी बॉल्स अच्छे से बना के स्टफिंग कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये हमने पूरी इसका मसाला उतार लिया है. और अब हम बनाएंगे वो है कटाची आमटी. द महाराष्ट्रियन नेम ऑफ द डिश इज कटाची आमटी. तो ये हम इसको साइड में रख देंगे टू कूल इट. वी विल कीप इट टू कूल इट. And next we are going to prepare is Katachi Amti. So for Katachi Amti, हम Katachi Amti एक चना दाल का जो बचा हुआ पानी होता है, while we were boiling the चना दाल, the leftover water is used. उसे मतलब बेसिकली दाल का एक स्पेशल छौंका होता है आमटी, वो हम पूरन पोली के साथ खाते हैं. तो उसको बनाने के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे. सो इन अ कढ़ाई we will take around 1 tablespoon of oil. आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, whatever you are using at your home. और इसमें हम अनियंस, दिस इज एक मीडियम अनियन लिया है मैंने, अनियंस और सम ग्रीन चिलीज, अदरक और लहसुन. I have taken around 5 to 6 cloves of लहसुन, अदरक and green chili, 1 green chili. अब हम इसे सौते करेंगे. So महाराष्ट्र में 90% of the dishes are little bit spicy. मिसल पाव ले लो, वड़ा पाव ले लो या फिर पिठला भाकरी ले लो, वहाँ पे many of the dishes are spicy. तो हम इसे सौते करेंगे और फिर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे और उसको हम दाल के साथ छौंकेंगे. तो ये हम इसे सौते करेंगे. इसको अनियंस को सौते हमें एकदम डार्क ब्राउन होने तक करना है. एकदम डार्क ब्राउन होना चाहिए अनियन का सौते हुए जो कलर है. हम इसे थोड़ा ज्यादा सौते करेंगे. और ये जो आमटी है, इट गोज वेरी वेल विद राइस, विद प्लेन राइस. इट गोज वेरी वेल विद द प्लेन राइस. So whenever you are going on a lunch date to a Maharashtrian family, you will for sure find आमटी, पूरन पोली and rice. और इसके लिए ये लेफ्ट ओवर दाल का पानी ही यूज होता है, तो ये तो बनती ही है. इसको हम डार्क ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे.
ये सौते हो रहा है। ये देखिए ये हमारी पूरन पोली इज कूल डाउन नाउ। ये थोड़ी और ठंडी होने का हम वेट करेंगे और हम इसके बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे। It's like a chutney. आमटी इज लाइक अ करी, इट्स नॉट लाइक अ चटनी, इट्स लाइक अ करी टू बी सर्व्ड। पर ये ग्रेवी उतनी थिक नहीं होती है, ये थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है इसकी। हमारे अनियंस और सौते करना है हमें डार्क ब्राउन कलर आने तक। और इसमें हम ऐड करेंगे, this is around 5 TSP of coconut powder. I have here used dry coconut powder. अगर dry coconut powder आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप fresh coconut भी यूज कर सकते हैं। So it's like a तीखा मीठा मिक्सचर काइंड ऑफ तरी, मतलब इसे महाराष्ट्र में तरी कहते हैं। इट्स लाइक बहुत ज्यादा उस पर तेल तेरता रहता है तो इसे तरी कहते हैं। तो ये डार्क ब्राउन अनियंस हमारे होने वाले हैं। I'm getting the very nice aroma of fried onions. और इसे डार्क करना इसलिए क्योंकि डार्क करने से इसका कलर बहुत ब्राउन डार्क रेडिश टाइप आता है, तो इसके लिए हम इसे एकदम डार्क ब्राउन सौते करेंगे। एंड गार्लिक और ये लहसुन है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके घर में पसंद है यू कैन यूज इट, और अदरवाइज दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। We can store this आमटी also for 2 to 3 days. और इसे राइस के साथ खाते हैं। Puran poli ingredients again. So I'll repeat the puran poli ingredients again. So for the stuffing which I have made for puran for poli is basically chana dal and चीनी। ये हम ग्राइंडर में डाल देंगे और इसी कढ़ाई में हम अराउंड जो हमारा, आई रिपीट द इंग्रेडिएंट्स जस्ट अ मिनट। ये हम इसमें कोकोनट डाल लिया और ये कोकोनट को भी हम डार्क ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। वी हैवंट एडेड एनी एक्स्ट्रा ऑयल टू इट। सी ये तो बहुत फास्ट हो जाता है, तो ये एकदम डार्क ब्राउन होने तक हम इसे जस्ट मिक्स करेंगे। और हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे विद अ बिट ऑफ वाटर। सी द कलर ऑफ कोकोनट शुड बी वेरी डार्क ब्राउन, शुड बी वेरी डार्क ब्राउन काइंड ऑफ। हम गैस ऑफ कर दिया है हमने और हम इसको भी अनियंस के साथ ऐड कर देंगे। और हम इसका एक पेस्ट टाइप बना लेंगे। इसमें वी कैन ऐड अ बिट ऑफ वाटर। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे पीस लेंगे। सो टिल द टाइम इट्स गेटिंग अ लिटिल कूल डाउन, मैं एक बार पूरन पोली के इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। सो पूरन पोली की स्टफिंग के लिए एक्सक्यूज मी, पूरन पोली की स्टफिंग के लिए हमने चना दाल लिया है। वी हैव टेकन हाफ कप ऑफ चना दाल। Before soaking it was half cup, and according to that measurement we have taken half cup of sugar. We can also use jaggery, we can also use 50-50 combination of sugar and jaggery. चना दाल को हमने उबालना है 2 विसल और उसके बाद हमने उसे ग्राइंड कर लिया है टू अ स्मूथ पेस्ट।
और हमने उसे नॉन स्टिक की कढ़ाई में अराउंड 5 to 10 मिनट्स सौते किया है विथ चीनी। चीनी को हमने चना दाल के साथ ही पीस लिया था, और इसके अंदर हमने इलायची पाउडर, पिस्ता एंड बादाम डाले हैं, एंड few strands of saffron also we have added. So yes, our see this has been cooled down. So what we will do, we will make a few balls of this mixture to stuff it in the dough. हम ऐसे अराउंड रोटी जितना हम लेते हैं उतना हम ये लेंगे, और हम इसके ऐसे बॉल्स बनाएंगे, और हम ये बॉल्स को जैसे हम आलू के परांठे स्टफ करते हैं वैसे ही हम ये बॉल्स को आटे के अंदर स्टफ करके पूरन पोली रेडी करेंगे। पूरन पोली हमेशा घी में सेकते हैं। इट इज टू बी फ्राइड ऑन विद घी एंड विद द big dollop of ghee on it. So basically, yes, it's very heavy dish. One people can eat only 1 to 2 puran polis at a time, and many people while making amti they make rice compulsory. So yeah, 2 puran poli and rice is enough for lunch. So these are the balls which I have prepared with the stuffing. ये स्टफिंग ठंडी होने के बाद हमने ये बॉल्स प्रिपेयर कर लिए हैं स्टफिंग के। वी कैन सी सैफरन के स्ट्रैंड्स हियर एंड देयर। सो ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे हमारी पूरन पोली को। तो ये हमारे ये रेडी हो गए हैं बॉल्स, और इसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे। हम थोड़ा सा और पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, एक बार और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम आमटी की तैयारी करते हैं। हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम अराउंड we are going to take 1 2 3, हम अच्छे से तेल डालेंगे। This is around 5 to 6 tablespoons of oil, and we will add jeera and rayi to it. We will add rayi and jeera. We will add rayi and jeera, and to this we will add few curry leaves. Curry leaves are must in Maharashtra. We get in abundant there and we use it in abundant. So we have taken, उसको हम एक थोड़ा सा क्रैकल होने के लिए वेट करेंगे। Is it a breakfast or a meal? It's like a complete meal. Puran poli tea is like a complete meal, and if you make rice, ये तो एक मतलब पूरा फुल पैक हो जाता है उससे। So ये देखिए, ये हमारा अनियन और कोकोनट का पेस्ट जो हमने रेडी किया है ड्राई रोस्ट करके। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 TSP ऑफ हल्दी, and we will add this mixture. और इसको हम मिक्स करेंगे। एक मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 TSP ऑफ रेड चिली पाउडर, एंड दिस इज गरम मसाला, 1 TSP ऑफ गरम मसाला।
salt according to taste. So we will just cook it till oil gets separate. जब ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा, we will put tamarind pulp and this dal ka pani. So amti is basically cooked with dal ka pani only. So the main ingredient of amti is dal ka pani only. ये हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है. To this we will add the leftover dal pani. We will add the leftover dal pani and we will add the tamarind pulp. There is around 2 tablespoons of tamarind pulp and we will just mix it and let it boil for a minute. Okay, so we will start with the curry preparation now. We will start with the पूरन पोली बनाना हम शुरू करेंगे. So we will just clean this. So I have already prepared the dough for पूरन पोली. The dough is very simple. The dough is very simple. It's wheat flour और उसमें हमने pinch of salt and 1 tablespoon of ghee add किया है. बाकी the dough softness of the dough is very much similar to roti. Very much similar to roti. Now we will start with the poli preparation. See, it has boiled and it's like a very thin curry जो हम राइस के साथ खाते हैं and with the poli also. हम इसे थोड़ा सा और बॉईल होने छोड़ देंगे इधर गैस पे. And here we will start with the poli. So ये आटा मैंने पहले से लगा के रखा है. It needs to be soaked and soft. तो इसके लिए मैंने ये आटा पहले से प्रिपेयर करके रखा है. आटा इज वेरी सिंपल. आटे में कुछ नहीं है. आटे में सिर्फ सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑफ घी ऐड किया है. सो टू स्टार्ट विथ पोली प्रिपरेशन वी विल टेक अराउंड दिस इज अराउंड 1 रोटी, मतलब 1 रोटी का आटा. वी विल टेक अराउंड 1 रोटी का आटा और इसको हम 3 to 4 इंच डायमीटर में थोड़ा सा हम बेल लेंगे. एंड देन वी विल स्टफ दिस बॉल. ये बॉल हम स्टफ कर देंगे और इसे हम हाथ से ही थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे सो दैट द बॉल इज स्प्रेडेड ऑल ओवर. हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन करने के बाद हम जैसे नॉर्मल कोई पराठा बेलते हैं वैसे ही हम इसे रेडी कर लेंगे. सो आवर आमटी इज रेडी. सी इसमें बहुत अच्छी सी तरी आ गई है एंड द कंसिस्टेंसी इज सो थिन. इसमें हम थोड़ी सी, अगर आप लोगों को थोड़ा कंसिस्टेंसी मोटी रखनी है तो चना दाल को मैश करके ऑल्सो यू कैन ऐड. द बॉइल्ड चना दाल ऑल्सो यू कैन कीप एंड ऐड. सो ये हम इसको इसकी हम रोटी बना लेंगे. जो फिलिंग है वो ऑल ओवर स्प्रेड हो जानी चाहिए एंड इट्स लिटिल बिट बिगर इन साइज. ये थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी नॉट पराठे जितनी मोटी नहीं होती है, ये थोड़ी थिन होती है. सी आज रोटी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये स्टफिंग है ये ऑल ओवर स्प्रेड हो गया है. सो दैट्स इट. हम इसको अब सेक लेंगे.
We'll do another. I'll show you one more. So we will turn off this flame. This is ready. We will turn off this flame. And we will just turn it over with both hands so it does not break. ये थोड़ी सी टूट सकती है, तो just do it with little care. Same way हम ये जो balls हमने बनाई हैं, ये हम इसमें stuff कर लेंगे. And we will just fold it with the flour and just tap it with, spread it all over with fingers. And ये देखिए थोड़ा सा हो गया है. अब हम इसमें क्या करेंगे, we will put 1 tablespoon of घी. इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है. और ये इसमें ऑलरेडी घी है, तो ये थोड़ी सॉफ्ट, इसमें ऑलरेडी मोयन है आटे में, तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाती है. And see, our puran poli is ready. Likewise, we will prepare one more. Which flour? Which? Flour is used. Which flour? I have here used a whole wheat flour. We can make it more healthier and just to avoid मैदा, मैंने यहाँ पे wheat flour use किया है. Puran poli is ready. Refined flour or whole wheat flour. I have here used whole wheat flour. So that's it. Our puran poli is ready. See, the color of the puran poli is so perfect. It has come. We will fold it. और likewise हम एक और prepare करेंगे. Yes, I make it in atta dough only. It is specifically to be made in any atta dough, all-purpose flour, or you can say whole wheat flour, or the combination of both. So likewise, we will prepare one more puran poli, and we will serve it with amti. So amti is this curry which we have prepared. It's very good mixture of flavors. इसमें कोकोनट की मिठास भी है और गार्लिक, चिली, अदरक का चरकापन भी है. So yes, we will serve. हमारी पूरन पोली रेडी है. So yes, hope you all liked this and hope you all enjoyed the live session. And if you have any query, you can ping here or you can ping me on my page. My page name is Food Crafts. So I'm basically a home chef and doing catering as well as I'm homemade ice cream expert. So आपको अगर कुछ भी query है, you can ping me here or you can ping me on my page. And I'll be posting a very detailed written recipe of this dish on my page, so you can go through there and whatever queries you have, you can post it. So our puran poli is ready. It is necessary to be done in ghee only. It is necessary to be done in ghee only. So here is the final look of our dish. This is amti, the dal का बचा हुआ पानी का चौक,
जो नॉर्मली राइस के साथ भी खाया जाता है, एंड दिस इज पूरन पोली, द स्वीट पूरन पोली।